मैंने तांत्रिक से कहा, जाओ जाओ अपना काम करो, मुझे किन चीज़ों में उलझा रहे हो। ये कच्चा कलवा क्या होता है? मैं बिल्कुल किसी ऐसी चीज़ का जो है वो अमल शमल करने का कोई इरादा नहीं रखता। मैं मानता हूँ कि मेरे घर वाले नहीं रहे और मैं अपनी इस दुनिया में अकेला रह गया हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को काफ़ी हद तक संभाल लिया है। मैं सुबह दफ्तर जाता हूँ, शाम को दफ्तर से वापस आता हूँ और फिर मैं अपने आप तक महदूद हो जाता हूँ और मुझे मुझ तक महदूद रहने दो और मैं ऐसे काम जो है वो करने वाला नहीं। अब उस तांत्रिक ने कहा, अगर तुम्हें एक बात बताऊं तो तब भी नहीं। मैंने कहा, ऐसी कौन सी बात है कि जिसके बताने से मैं इस कदर कायल हो जाऊंगा कि मैं जो है वो तुम्हारे कहे पे कच्चा कलवा का अमल करूंगा। तो उस तांत्रिक ने एक और भयानक सा कहका लगाया और उसने कहा कि सुनो, अगर मैं ये कहूँ कि कच्चा कलवा का अमल करने के बाद तुम अपनी फैमिली से मिल सकोगे और तुम्हारी फैमिली दोबारा जिंदा हो जाएगी और तुम अपनी फैमिली को देख सकोगे, उससे बात कर सकोगे और तुम्हारी फैमिली तुम्हें देख सकेगी, तुमसे बात कर सकेगी, तो क्या तब भी तुम कच्चा कलवा का अमल नहीं करना चाहोगे? अब सोचने की बारी थी। मैं जो कि अपनी फैमिली को इस कदर मिस कर रहा था, जो अपनी ज़िंदगी को अब अधूरा समझ रहा था, अगर मुझे वाकई में ऐसा मौका मिले कि मैं अपनी फैमिली को दोबारा से देख सकूं, उनसे बातचीत कर सकूं, तो मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहूँगा। लेकिन इस अमल की बात भी, इस तांत्रिक की बात भी मेरी समझ से बाहर थी कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि बहैसियत मुसलमान, क्योंकि मेरा नाम जमील अहमद है और मैं एक मुस्लिम हूँ, तो बहैसियत मुसलमान ऐसी किसी ताकत पे मेरा यकीन ही नहीं है कि जो मरे हुए को दोबारा से ज़िंदा कर सके। लिहाजा यही बात मैंने उस तांत्रिक महाराज से कही कि देखो भाई, एक मुसलमान होने की हैसियत से मैं एक बात जानता हूँ कि जो एक मर्तबा मर जाता है वो कभी दोबारा वापस लौट कर नहीं आता। तो अब उसने कहा कि नहीं, ये तुम्हारी गलत फहमी है। ऐसा होता है कि मरा हुआ भी वापस आ सकता है। तुमने अपनी ही पुस्तकों में, अपनी ही किताबों में और अपने ही लोगों से सुना होगा कि ऐसे औलिया थे, ऐसे वली थे कि जो मुर्दों को भी जिंदा करके उन्होंने दिखाए हैं। उनकी करामतों में मुर्दे जिंदा करने की जैसी करामतें भी शामिल हैं। अब एक लम्हे को मैं सोचने लगा कि बात तो एक हद तक इसकी मानी जा सकती है कि हमने कुछ किताबों में या फिर लोगों से सुने सुनाए कुछ ऐसे वाक़यात जो है वो सुने हैं या पढ़े हैं कि कुछ ऐसे बुज़ुर्ग औलिया गुजरे हैं कि जो मुर्दे को ज़िंदा कर दिया करते थे और उनके जो है हाथ में ये करामतें थीं। लेकिन एक हिंदू जो कि एक पंडित है, तांत्रिक है, वो करामतें कैसे दिखा सकता है? हमारे मज़हब से तो बिल्कुल हटकर है। अब मैंने यही सवाल उसे कर दिया। मैंने कहा ठीक है, मैं मानता हूँ कि हमारे यहाँ ऐसी बातें कुछ मशहूर हैं कि जिसमें किसी तांत्रिक, किसी औलिया ने, किसी वली ने ऐसा कुछ कर दिखाया। ऐसी बातें सुनने में आती हैं, पढ़ने में भी आती हैं, लेकिन तुम तो कोई औलिया या वलीउल्लाह नहीं हो। तो अब उसने कहा कि देखो, ये बातें तो ये बात की हैं कि मैंने अपने आप को कभी वली या औलिया होने का दावा तो नहीं किया। मैं तो एक आमिल हूँ, एक तांत्रिक हूँ। इस बात पे गौर करना, सोचना। अगर तुम्हें समझ में आए तो मेरे साथ रब्ता करना। मैं तुम्हें कच्चा कलवा का अमल करवाऊंगा, जिसको करने के बाद तुम एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाओगे, जहां पर तुम अपने मरे हुए अजीज़ों से ना सिर्फ के बात कर सकोगे, बल्कि तुम्हें उनके बारे में बहुत सी बातें भी पता चलेंगी। और एक बात मैं तुम्हें और भी कहूँगा, कच्चा कलवा का अमल करने की एक वजह यह है कि तुम अपनी फैमिली से मिल पाओगे, और दूसरी वजह जो मैं तुम्हें बताऊंगा, उस वजह को लेकर के तुम लाजमी जो है इस अमल को करना चाहोगे। क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि ये जो तुम्हारे घर में हादसा हुआ था, तुम्हारे घर को तबाह बर्बाद कर दिया गया था, और हादसा तुम्हारे घर को टारगेट करके ही हुआ था। अड़ोस पड़ोस के घरों को तो मामूली नुकसान पहुंचा था। तो क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि ये हादसा करवाने वाला कौन था, ये काम किसने किया था, वो तुम्हारा छुपा हुआ दुश्मन कौन है, जिसके बारे में आज तक तुम्हें भी मालूम नहीं है? अगर तुम ये बातें जानना चाहते हो, इन बातों को मालूम करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। शहर से बाहर पूरब की तरफ एक जंगल है,
उस जंगल में आ करके साधु महाराज का किसी से भी पूछोगे तो लोग तुम्हें सीधा मेरे पास ले आएंगे। मैं वहाँ पर एक कच्ची कुटिया में रहता हूँ। जब भी मेरे पास आना चाहो, जब भी तुम्हारा मन भर जाए कि तुमने कच्चा कलवा का अमल करना है, तुमने जानना है कि तुम्हारे घर की तबाही का जिम्मेदार कौन है, और तुम ये भी जानना चाहते हो कि तुम अपने लोगों को दोबारा से अब कैसे देख सकते हो, उनसे बात कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए तुम्हें कच्चा कलवा का अमल करना होगा। मैंने अब उस साधु महाराज की बातों को काफ़ी हद तक संजीदा लेना शुरू कर दिया था। लिहाजा मैंने उनसे पूछा, अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये जो कच्चा कलवा का जो आप मुझे अमल बता रहे हैं, ये कच्चा कलवा होता है, कलवा कहते किसको है? तो अब वो एक मरतबा फिर भयानक से हंसी हंसा और कहा, कलवा वो बेटा या बच्चा होता है कि जो पैदा होते साथ ही मर जाए। जिसने थोड़ी दुनिया को देखा है लेकिन वो ज़्यादा अरसे जिया नहीं और उसकी मृत्यु हो गई है, ऐसे बच्चे को शमशान घाट में जलाया नहीं जाता बल्कि वहीं उसकी मड़ी यानी कब्र बना करके उसको दफन कर दिया जाता है। क्योंकि इसको दफन किया जाता है तो इसका शफ यानी इसका जिस्म महफूज होता है। अगर हम इसके जिस्म को किसी किस्म का नुकसान पहुंचने से पहले वहां से उठा लें और वहां से उठा करके इसको अपने पास अपने डेरे पर अपने घर में ले आएं, तो वहां पर हम एक मखसूस अमल के ज़रिए से उस आत्मा को जगा सकते हैं। जब वो आत्मा जाग जाती है तो उसको कच्चा कलवा बोला जाता है। तो ये कच्चा कलवा वो काम कर सकता है कि तुमने अपनी ज़िंदगी में ऐसे काम देखे या सुने भी नहीं होंगे। बात में कुछ दम था और ये तांत्रिक और साधु महाराज जो हैं, इन ऐसे लोगों से मेरा कभी ज़िंदगी में वास्ता तो नहीं पड़ा था, लेकिन अब इसकी बातें सुनने के बाद थोड़ा सा मेरे अंदर जो है वो इस बात का तजस्सुस ज़रूर उभर आया था कि क्या वाकई कोई ऐसी ताकत होती है कि मैं अपनी फैमिली से दोबारा गुफ्तगू कर सकूं या मैं अपनी तबाही के ज़िम्मेदार शख्स को तलाश कर सकूं। बहरहाल बातें साधु महाराज की कुछ हद तक मेरी समझ में आई थी, लेकिन ज़्यादातर मैं यही चाहता था कि मैं ऐसे कामों में ना पड़ूं। लेकिन जिस कदर मैं ज़िंदगी में तन्हाई का शिकार था, उससे तो लेकर लगता था कि मुझे ऐसे कामों में ही पड़ जाना चाहिए। मैं एक बात को सोचकर और हैरान था कि मैं सुबह 9 से 5 बजे की ड्यूटी करता हूँ और ये उसके बाद मैं ज़्यादा किसी से मिलता जुलता भी नहीं हूँ, तो ये मेरे लिए एक बेहतरीन टाइम है कि मैं कोई भी अमल करना चाहूँ या कुछ करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। लोगों को पहले से ही इस बात का इल्म है कि मैं ज़्यादातर तन्हाई पसंद हूँ, मैं किसी से मिलता या बात करना पसंद नहीं करता। तो इसमें अगर मैं कोई ऐसा अमल कर गुजरूं तो यकीनन मैं अपने परिवार से भी मिल पाऊंगा और फिर मैं उस शख्स का पता भी लगा पाऊंगा कि जिसने मेरे परिवार का ये हाल किया है। अगर उस दिन मैं घर से बाहर ना होता तो अब तक मेरी भी मृत्यु हो चुकी होती और मैं कब को मौत के मुंह में जा चुका होता। मैंने उस बाबा को कहा, ठीक है आप फ़िलहाल चले जाइए, मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए, मैं सोच कर बताऊंगा कि मुझे ये करना है या नहीं करना है। मेरे कहे पर बाबा ने कहा, ठीक है तुम अपना फैसला सोचकर मुझे से रब्ता कर लेना। मुझे उम्मीद है कि तुम जानना चाहोगे कि तुम्हारी फैमिली किस हाल में है, तुम अपनी फैमिली से मिलना चाहोगे और तुम ये भी जानना चाहोगे कि तुम्हारा वो छुपा हुआ दुश्मन कौन है। इन तमाम बातों को लेकर के मैं वाकई सोच में पड़ चुका था। खैर उस साधु ने मुझसे इजाज़त चाहिए और अपने रास्ते चलता बना और मैं भी अपने घर आ गया। वो दिन था कि मेरी सोचों के ज़ाविये तब्दील होने लगे। मैं जिस करवट भी लेटता मुझे साधु बाबा की बातें सुनाई देती। मेरे कान में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी कि मुझे अपनी फैमिली भी दोबारा मिल जाएगी और फिर मैं अपने उस छुपे हुए दुश्मन को भी ढूंढ सकूंगा। लेकिन इसके अलावा कच्चा कलवा जो है वो मेरे क्या काम आएगा या मैं उससे क्या काम लूँगा, इस बात की मुझे कुछ खबर नहीं थी। मैं इस साधु महाराज की बातों में मुकम्मल तौर पर आता हुआ महसूस कर रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मुझे इसकी बात को मान लेना चाहिए। मैं एक मुसलमान होने की हैसियत से बिल्कुल ये बात
مانتا تھا، جانتا تھا کہ کبھی بھی مردے زندہ نہیں ہو سکتے، لیکن اس نے ایک مثال دے کر میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ایسے اولیاء یا بابے گزرے ہیں کہ جنہوں نے یہ کام بھی کر دکھایا ہے، اور واقعی میں ہم لوگوں نے ایسی کرامتیں کتابوں میں بھی پڑھی ہیں اور لوگوں سے بھی سن رکھی ہیں۔ تو اس لیے میں اب ڈگمگا گیا تھا اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں اس بات کا کیا جواب دوں اور میں اس بات کو کیسے لے کر کے چلوں۔ میں اپنے دفتر جاتا رہا اور دفتر سے آ کر کے میری وہی روٹین رہی کہ میں لوگوں سے ملتا نہیں تھا، اور دن جو تھے وہ اسی طریقے سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے میں اس سادھو مہاراج اور اس کچا کلوا کے بارے میں سوچنے لگا، میری سوچ مزید گہری ہوتی چلی گئی۔ آخر کار ایک وقت آیا کہ میں نے اس چیز کا فیصلہ کر لیا کہ میری زندگی کا ویسے بھی کوئی مقصد نہیں ہے، میں اپنے خاندان میں بچ جانے والا ایک واحد فرد ہوں، تو کیوں نہ مجھے یہ کر لینا چاہیے۔ اسی بات کو سوچ کر میں نے اس سادھو مہاراج سے ملنے کے لیے سوچا، اور پھر مجھے پتا تھا کہ وہ اس شہر سے ہٹ کے باہر پورب کی طرف جنگل میں کسی جگہ رہتا ہے، تو اس کو تلاش کرنا یا اس کے پاس پہنچنا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ اس دن دفتر سے چھٹی تھی اور میں کیونکہ ایک سرکاری دفتر میں ملازم تھا تو مجھے چھٹی جو ہے وہ ہوتی تھی، ہفتے میں ایک چھٹی تو مجھے ہوا کرتی تھی۔ اتوار کا دن تھا، میں صبح ہی نہا دھو کر کے تیار ہو گیا، کیونکہ آج مجھے صرف اور کوئی کام نہیں کرنا تھا، مجھے صرف ایک ہی کام کرنا تھا کہ مجھے اس سادھو مہاراج کو تلاش کرنا تھا اور اس کے پاس بیٹھ کر کے مجھے کچا کلوا کے بارے میں ساری معلومات سمجھنی تھی۔ میں کچا کلمہ کا عمل واقعی کرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا، اور اب میرے من میں ایک ہی بات چل رہی تھی کہ میں اپنی فیملی کو بھی دوبارہ دیکھوں گا اور میں اس دشمن کا بھی پتہ چلاؤں گا جس نے ہمارے گھر کا یہ حال کیا تھا۔ ان تمام باتوں کو لے کر کے میں شہر سے باہر پورب کی طرف نکل پڑا، اور واقعی شہر سے باہر نکلنے کے بعد بیابان جنگل شروع ہو گئے۔ انہی جنگل میں کسی جگہ اس سادھو مہاراج کی کٹیا تھی۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پر جس علاقے میں میں رہتا تھا، یہاں پر ہندو مسلم برابر آبادی کے لوگ رہتے تھے، اور یہ جس علاقے سے میرا تعلق ہے یہ علاقہ انڈیا کے ایک جو ہے شہر، یہ انڈیا کا ایک بڑا ہی مشہور شہر ہے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ انڈیا کا علاقہ ہے، اور میں بیسکلی ایک ہندوستانی مسلمان ہوں، میرا تعلق پاکستان سے نہیں ہے۔ میں جب اس بابا کو تلاش کرتا ہوا ان ویران جنگلوں میں بھٹکتا ایک جگہ پر پہنچا تو مجھے دور ہی سے ایک کچا مکان دکھائی دینے لگا، اور مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ یہی میری منزل ہے اور مجھے اسی جگہ پر جانا چاہیے۔ خیر میں اس کٹیا کی طرف بڑھنے لگا، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں نے اس کٹیا کے دروازے پر جا کر دستک دی۔ میری دستک کے جواب میں دو انجان چہروں نے دروازہ کھولا، یعنی ایک دروازہ کھولنے والی عورت تھی اور ایک اس کے پیچھے ایک مرد تھا۔ جب اس عورت نے دروازہ کھولا، اس نے مجھے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ اندر آ جاؤ بابو جی، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ میں اس کے کہے انسار اندر چلا گیا، اور پھر وہ مجھے لے کر کے اندر ایک چھوٹے سے کمرے میں جا کر بٹھا دیا۔ میں جب اس اندر کمرے میں جا کر کے بیٹھا تو تھوڑی دیر ہی گزری کہ میرے سامنے چائے اور کچھ ایسے لوازمات آ گئے جیسے کہ مہمانوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ ابھی تک میں نے ان چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، کیونکہ بہرحال یہ ایک ہندوؤں کا گھر تھا اور یہ عورت بھی ہندو معلوم ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ جو دوسرا آدمی تھا وہ بھی ہندو معلوم ہوتا تھا۔ اور پھر اتنی ہی دیر گزری تھی کہ سادھو مہاراج جو ہے وہی بابا جس سے میری ملاقات ہوئی تھی وہ اس کمرے میں اندر آیا۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ تم نے چائے کیوں نہیں پی اور تم نے یہ چیزیں کیوں نہیں کھائی؟ یہ چیزیں دکان سے آئی ہیں، اور چائے ہم بھی ویسے ہی بناتے ہیں جیسے تم لوگ بناتے ہو، پانی، پتی، چینی اور دودھ، اس میں اور کوئی چیز شامل نہیں کی گئی ہے، تو تم یہ چائے بے فکر ہو کر کے پی سکتے ہو۔ اور باقی لوازمات دکان سے آئے ہیں تو اس لیے تمہیں ان کو بھی کھانے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بسکٹ وغیرہ ہیں جو کہ بیکری پہ عام مل جاتے ہیں، جسے ہندو اور مسلمان دونوں کھا سکتے ہیں۔ لہٰذا میں نے بابے کے کہنے پر اس چائے کو پینا شروع کر دیا اور ان لوازمات کو کھانے لگا۔ وہ سادھو مہاراج بابا میرے سامنے ایک کرسی پر بیٹھ گیا، میں ایک چارپائی پہ بیٹھا ہوا تھا، یہ ایک چھوٹا سا کچا کمرہ تھا۔ پھر اس نے میری طرف ایسے دیکھا جیسے کہ اسے یقین تھا کہ میں اس کے پاس پہنچوں گا۔ اس نے کہا کہ بالک، میں جانتا تھا
تمہیں میرے پاس ضرور آنا ہے۔ کون نہیں ہوگا کہ جو اپنی مری ہوئی فیملی سے دوبارہ ملنا چاہے گا۔